मैं एम नफीस रशीद। आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। खबर का आखिर तक बने रहें। मुझे एक मैसेज प्राप्त हुआ था। ये है निजामुद्दीन अजमेर दरगाह से जुड़ा हुआ, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर शरीफ के अंदर, और मुस्लिमों की बड़ी आस्था है। एक मैसेज देखा मैंने मंसूर साहब का, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मंसूर साहब। मंसूर साहब, स्वागत है भारत न्यूज में आपका। बिल्कुल। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। सभी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जानना चाह रहे हैं, आपने एक मैसेज वायरल किया था। ये मैसेज सब जगह चल रहा है ग्रुपों के अंदर, और आपकी ओर से इसमें लिखा हुआ है कि जो अजमेर दरगाह पहुंचते हैं जायरीन, हम्म। उनके रहने के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं होती है। तो आप उनके लिए एक ऐसे इदारे की बात कर रहे हैं जहां पर लोग वहां ठहर सकें, बात कर सकें, बैठ सकें, मीटिंग कर सकें। इसमें बहुत कुछ लिख रखा है आपने। सर, जानना चाहता हूं, इतना कुछ लिखने की क्या जरूरत पड़ी? और ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना है कि अजमेर के अंदर लोगों के ठहरने की जगह नहीं है। देखिए, इसमें चीज़ें बिल्कुल क्लियर है कि हम जब अगर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, पूरे हाँ। इंडिया से पूरे वर्ल्ड से लोग व्हाट्सएप से जुड़ जाते हैं। जी जी जी। जब जुड़ते हैं वो तो बेहतर है कि आइडियाज़ का भी एक आपस में एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है। अब बात ये है कि अभी तक हम इस तरह से कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाए कि भाई हमने कोई स्कूल खोले हों, इदारे खोले हों, छोटे मोटे अस्पताल खोले हों, गेस्ट हाउस खोले हों। तो फिर मेरे संबंध आप किस, सर मैं रोकना चाह रहा हूँ, संबंध किससे करना चाह रहे हैं आप? मुस्लिमों के तो स्कूल भी हैं, मुस्लिमों के वहां पर इदारे भी हैं, और सरकार ने भी बना के दे रखा है, वहां पर तो बहुत कुछ है। नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि हम बेसिकली जो ऑल सलमानी जो ऑल ओवर इंडिया रह रहे हैं, उसमें से हाँ काफ़ी हद तक 90% लोग जिनका अकीदा है, हाँ तो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है अजमेर में। और हाँ, यहाँ ठीक पर है। ये है कि एक अगर फैमिली अगर आती है, अगर हम्म उसके 4-5 लोग हैं, तो अच्छा खासा उसका खर्चा होता है यहाँ पर। हम्म। वहाँ जो फैसिलिटी का लेवल होता है, वो इतना मतलब सैटिस्फैक्टरी नहीं है। और जिस तरह से पैसा वहाँ पे लूटा जाता है, वहाँ कोई हाइजीन प्रॉब्लम रहती है, कोई साफ सुथरा इतना नहीं रहता है। और कई हाँ बार लोगों का ऐसा भी रहता है कि उनका सामान गुम गया, चोरी हो गया, मोबाइल जी। पर्स पार हो गए। तो एक सेफ मतलब एक एक ठहरने का जगह हो ऐसा अपना, जिसमें अपना हाँ हाँ। समाज मिलके कर सकते हैं काम। एक गेस्ट हाउस बन सकता है वहाँ पे। जी जी जी। नहीं, मेरा एक सवाल फिर वही बना हुआ है मंसूर साहब। आप ये सिर्फ सलमानियों को लेकर बात कर रहे हैं? हाँ, अभी अभी हम जैसे कि और भी ग्रुप्स में भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोगों से मेरी फ़ोन पे भी बात हुई है। तो हाँ उन्होंने ये कहा कि भाई एक इंडिया लेवल की एक चीज़ बनाओ पहले, जिसमें कि हम कनेक्टेड कनेक्टेड रहें आपस में, और हाँ। वहाँ पे चर्चा रहे, और जो समाज के मौजूद जो भी लोग हैं वो कनेक्टेड रहें आपस में। तो इसमें जब हम्म गेस्ट बन जाएगा तो ज़ायरीन के रुकने की भी होगी, प्लस इसी हम्म में हम एक बड़ा-सा मीटिंग पॉइंट, मीटिंग हॉल बना सकते हैं, हम्म और फंक्शन वगैरह हम कर सकते हैं। कुल मिला के एक सेंटर हो जाएगा। और हम्म। अजमेर तो उसकी जो जगह है वो और आप लगभग, इसको नाम देना चाहते हैं सलमानी गेस्ट हाउस? हाँ बिल्कुल, अगर ये सलमानी अगर कौम मिलके बना रही है तो इसको डेफ़िनेटली सलमानी गेस्ट हाउस देना अच्छा नाम रहेगा। तो मंसूर साहब, मेरा फिर सवाल बन जाता है, अगर नहीं, आपने कुछ लोगों से बात की इस पर, या कुछ नहीं के कुछ कोई मंसूबा है, वो मुझे बताइए जरा, क्या मंसूबा है आपका? इसमें हमारा मंसूबा ये है कि वहाँ पर हम सबसे पहले तो एक लैंड परचेज़ करेंगे, एक ट्रस्ट क्रिएट करेंगे, जो अच्छा कि प्राइवेट ट्रस्ट नहीं होगा, पब्लिक ट्रस्ट होगा। अच्छा। उसमें ऑल ओवर इंडिया के जो भी लोग आ सकते हैं, मैक्सिमम जो भी आ सकते हैं, जी। तो एक मिनिमम मिनिमम फीस रख के एक ट्रस्ट बनाएँगे हम। और हाँ। उसका बाकायदा एक आइन होगा, उसका संविधान होगा, उसका एक बैंक अकाउंट होगा, उसका हम्म। पैन कार्ड होगा। तो ज़मीन ट्रस्ट के नाम ली जाएगी, और हाँ। फिर अलग-अलग शहरों में जाके रिक्वेस्ट करेंगे लोगों को, उनके फ़ायदे बताएँगे कि भई आपका इन्वेस्टमेंट एक बार हो रहा है, लेकिन आपको अच्छा। एक परमानेंट ऐसी चीज़ मिल रही है जो अगले 100, 150, 2 साल तक वो रहेगी। ठीक। अजमेर अजमेर एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर कभी न कभी ना सिर्फ सलमानी, लेकिन कोई भी मुसलमान आता तो है ही ज़रूर। अच्छा, एक बात बनती है कि अगर सलमानी नाम रख रहे हैं आप इसका, सलमानी गेस्ट हाउस,
तो क्या उसमें अदर्स को भी जोड़ेंगे आप? आने तो बाकी को भी देंगे ना आप? नहीं, फैसिलिटी सबके लिए रहेगी, लेकिन एक ये अच्छा। रहेगा कि सलमानी गेस्ट हाउस बना देंगे तो उसमें फैमिली कार्ड इशू करेंगे जो लोग डोनेशन देंगे। तो हाँ, यहाँ मेंबरशिप होती है। ये मेंबरशिप, ये हाँ, एक फायदा होता है। इसमें आपने एक मैसेज में ये लिखा है कि जमीन लगभग करीब 50 लाख की मिलेगी। हाँ देखिए, इसमें हमें जमीन ऐसी चाहिए कम से कम जो 50,000 स्क्वायर फीट जगह हो, मतलब अच्छा। 3 बीघा के आसपास हो, बीघा चलता है राजस्थान में। तो हाँ। अगर एक ठीक ठाक अच्छी लोकेशन में जगह मिलती तो 45 मतलब 15 से 18 लाख रुपए बीघा मिल जाएगी, और सस्ती मिले तो और भी जी। अच्छा है, कोशिश हम्म। करेंगे। और हम्म। इस प्रोजेक्ट कॉस्ट आ रही है वो करीब 1.5 करोड़ की आ रही है। तो हमें 2 करोड़ रुपए में, अब हम हम्म। देखें, अगर एक एक सिटी है, मान लो कोई भी शहर पकड़ लो, मेरठ है या दिल्ली है या हम्म। जयपुर है, जी। तो वहां अगर एक फैमिली मिनिमम 20 से 25 हजार भी अगर कंट्रीब्यूट करती है, हाँ तो हाँ हाँ सिर्फ हम 500-600 फैमिली में पहुंच के इसको हम विद इन 1 से 1.5 साल में इसको कंप्लीट कर देंगे। हाँ। ये और हमारी इसमें ये भी निर्माण में आपने चलो बता ही दिया ये भी कि भाई 1 करोड़ से यानी कि 1.5 करोड़ तक का इसमें खर्चा आ सकता है। 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और 2 करोड़ में ये एक मुकम्मल चीज मिलेगी, हमें नायाब चीज मिलेगी कौम को। मैं एक बात को दोबारा से मालूम कर रहा हूँ, इसमें जो मेंबरशिप की आप बात कर रहे हैं, कितने मेंबर? हालांकि मेंबर तो ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो जाए, पर फिर भी कम से कम कितने मेंबर चाहिए आपको? देखिए, इसमें हमने जो मुहिम अभी चला रखी है, और इसमें हम लोगों को बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, जिससे जिससे हो रहा है। हम हम्म। ये बोल रहे हैं ट्रस्ट, अब देखिए हम वेट तो कर नहीं सकते कि हम 2 साल तक ट्रस्ट ही बनाते रहें। तो हाँ। हमारा टारगेट है कि भाई एक बार ट्रस्ट बन जाए जिसमें कि अगर 101 लोग आ जाएं, ठीक है, अलग अलग हम्म। शहरों से लोग, और फिर हम बाकी मेंबर्स बनाएंगे, मेंबरशिप लिमिटेड नहीं है। हम्म। फिर उन्हीं से हम मिनिमम एक, ठीक है, इतना कंट्रीब्यूशन आप करो, जो अगर ज़्यादा अमीर है वो ज़्यादा दे सकता है, देना चाहे देना चाहिए, तो वो हम उसका कॉन्सेप्ट रखेंगे। लेकिन मेन हमारा ये है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी पूरी रहेगी। अभी तक यही होता आया है कि लोग शिकायत करते हैं बाद में कि हमने पैसा दिया, तो पैसा दिया तो हमें हिसाब नहीं मिला, या फिर हम्म। कुछ लोग कहते हैं कि हमें हमें कोई पर्पस के लिए पैसा जनरेट ही नहीं किया हमसे, कोई कोई मुकाम, मतलब कोई एक आइडिया, एक वो नहीं है कि कोई टारगेट है कोई। तो हम ये भी करेंगे, हम अगर सलमानी गेस्ट हाउस इंशाल्लाह कामयाब हो रहा है, होता है, तो हम आगे इसको स्कूल डेवलप करवाएंगे कॉम के, हम्म। जिसमें ओरिएंटल पढ़ाई होगी, इंग्लिश लेवल की पढ़ाई होगी, बच्चों को जॉब मिलेगी, अच्छी क्रिएशन होगी। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन एक शुरुआत तो करें कोई अच्छी। ऐसा ही मसला एक और अभी पलवल में सुनने को भी आया था, मैंने उस पर भी रिपोर्टिंग की है और उन लोगों से भी मैंने बात की थी। बहरहाल ये उससे बिल्कुल मिलता जुलता है, पर थोड़ा सा मतलब अलग हो रहा है। वो एक मस्जिद से शुरू होकर और कई चीजों पर जा रहा है। मंसूर साहब, मैं थोड़ा और जानना चाह रहा था कि आपने समाज के भी फायदे बता दिए इसके अंदर, सुख सुविधाएं सारी, और इसका जो अनुमान यानी एक तरह से अनुमान के तौर पे बता रहे हैं आप भी कि लगभग 2 करोड़ का खर्चा आएगा इसके अंदर। मैं एक और सवाल कर रहा हूं आपसे। अक्सर आप परदेशी की भी बात कर रहे हैं कि भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कितना पैसा आया कितना नहीं, सबकी बात होती है। वो बात मैं भी गौर करूंगा मैं। इसको जो आप एक तरह से इसमें पारदर्शिता लाएंगे, वो कैसे लाएंगे, और इसके लिए क्या तरीका अपनाएंगे जिससे कि लोग पैसा दें और उनका पैसा महफूज रहे, और उनका उनको हक बराबर मिले? देखिए, इसमें हमने क्लियर कर दिया कि हम पब्लिक ट्रस्ट क्रिएट करेंगे इसमें, और इसमें एक वेलफेयर ट्रस्ट होगा जी ये। सर, पब्लिक ट्रस्ट आपने कह दिया, पब्लिक ट्रस्ट बनाएंगे आप हैं, पर उस पर भी कैसे यकीन किया जाए? हाँ, उसमें यही है, हम उसमें इंडिपेंडेंट अपने अपने जो भी क्षेत्रों के लोग हैं, जैसे कि मान लो कोई अकाउंट्स हाँ। का है, कोई वकील है, कोई टीचर है, तो हम हाँ। बकायदा उसमें विंग बनाएंगे, हम्म। और उसमें जो मैक्सिमम मेंबर रहेंगे उसका एक बार हम थोड़ा बैकग्राउंड भी चेक करेंगे, हम्म। उनसे एफिडेविट लेंगे। और ट्रांसपेरेंसी, हम कैश सिस्टम रखेंगे नहीं इसमें। अच्छा, इसमें हम ये, भाई आपको, इसमें ये है कि मान लो आपको कैश नहीं देना, लेकिन हाँ आप तो बन रही है कि भाई आपको 50 कट्टे सीमेंट देना है आपको, तो आप चलिए, पचास वो तो कट्टे चंदे का रूप हो गया, वो तो कई सारे रूप हो सकते हैं, वो मौके की बात होती है सर। एक बात और आती है दिमाग में आ रही है कि ये गेस्ट हाउस जो होगा, सलमानी गेस्ट हाउस आपका जिक्र कर रहे हैं, अजमेर का जिक्र कर रहे हैं, हर आदमी के दिमाग में एक बात आती है
कि जब अजमेर की बात हो रही है, दरगाह से जुड़ के बात हो रही है, तो बिल्कुल दरगाह के नजदीक होना चाहिए, पर वहां तो कई कई किलोमीटर तक जगह नहीं है सर। नहीं तो वो हम अजमेर में भी इतना दूर नहीं है, मतलब हम जहाँ मिलने के चांसेस है जगह हमें, वो ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 किलोमीटर के अंदर अंदर है। और वहां पर हम्म। पूरी एक्टिविटी अच्छी है, मतलब एक नॉर्मल ऑटो रिक्शा भी जाता है और शेयरिंग हम्म। वाला रिक्शा भी जाता है। तो अच्छा। उसमें अभी 20 या 15 रुपए का खर्चा आता है एक का, अगर जिस एरिया में मैं अच्छा। बात। हाँ हाँ हाँ। आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो चलिए मंसूर साहब, ये आपने ये भी क्लियर कर दिया। मैं चाहूंगा आपसे कि भाई कभी अगर ऐसा मौका मिले, या मेरा रिपोर्टर कोई पहुंचेगा भारत न्यूज का, तो मैं चाहूंगा कि भाई आप लोकेशन दिखाएं, जिससे कि समाज को हम भी अपने भारत न्यूज 247 के माध्यम से पूरा क्लियर कर सकें, क्योंकि हम पे भी सवाल खड़े हो जाएंगे कि भाई हमने किस तरह से बात की थी और किस तरह से हमने दिखाया था। हम भी चाहते हैं कि आम जनता को, आम जनमानस को, जिसके नाम से आप ट्रस्ट बनाकर गेस्ट हाउस बनाने की बात कर रहे हैं, उसको सब कुछ सच्चाई मालूम होनी चाहिए। और अगर कोई मेंबर बन रहा है और हमारे भारत न्यूज की खबर को देखकर उसको पर असर होता है, तो सच्चाई उस तक पहुंचनी चाहिए। सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या आप जितने सारे संगठन चल रहे हैं, क्या उनमें भी बिलीव करते हैं, या उनसे मदद लेंगे कोई? देखिए हम तो मदद एज ए इंडिविजुअल जाएंगे और हम उनको पूरा प्रोजेक्ट बताएंगे, प्रोजेक्ट की सच्चाई बताएंगे और हम्म। प्रोजेक्ट की पूरी ट्रांस कैसे रन करेगी वो बताएंगे। ठीक है। अच्छा। हमें कोई संगठन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हम उसमें कोई बुराई और कमी नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन हाँ ये भी है कि अभी तक सामने कुछ रिजल्ट आए नहीं है। भले वो शिक्षा की बात हो जाए या और भी बात हो जाए, तो इससे क्या होता है कि जब अपना एम हम लेके कोई चलते नहीं है, तो जो मौजिज जो पढ़े लिखे ऊंचे ओहदे पे लोग हैं हमारे, हम्म। वो लोग भी साइड में रहते हैं, क्योंकि कुछ सिस्टम ने कुछ सोचा ही नहीं है उनके लिए, मतलब अरे जिसमें वो कहाँ, आगे। मंसूर साहब कहाँ हैं पढ़े लिखे लोग, कहाँ हैं पैसे वाले लोग? हैं सारे संगठनों को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। पैसे पैसे का नामो निशान नहीं है इन संगठनों के पास में। इन संगठनों के जो पदाधिकारी हैं, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, ज्यादातर से मैं बात कर चुका हूँ। सर दिहाड़ी वो मजदूरी करने वाले लोग इन संगठनों में शामिल हैं, और वो कुछ नहीं मैं कर पाएंगे। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि संगठनों पे अगर सवाल निशान लग रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये नहीं है कि जो मजदूरी करने वाले लोग हैं या एक कौम का आम आदमी है, वो भी मतलब वो उसके सामने हो सकता है कि अभी बहुत अच्छी चीज सामने रखी नहीं गई हो या उनको यकीन दिलाया नहीं हो। इसमें तो पूरा क्या है, नियत का है पूरा, नियत हम्म। कैसी है। और वो हम्म। जमाना गया अब आदमी सोचता था कि भाई 50,000 रुपए मैंने दिए और वो खुद ही प्रूफ नहीं कर पा रहा कि मैंने किसको दिए, मतलब कुछ हम्म। वो नहीं। अभी क्या ट्रांसपेरेंसी है, आप अकाउंट में गूगल पे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो, इंडिया में हो, आप हम्म। डालो, 1,000 रुपए डालो, सब चीजें ट्रांसपेरेंट रहती है। तो अब चलिए, ऐसा नहीं। बिल्कुल। तो मंसूर साहब आपका नंबर छोड़ दें अपने चैनल पे, हम जो कि लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं इस हाँ वीडियो बिल्कुल, के साथ। बिल्कुल नंबर दीजिए। और ये बिल्कुल मेरा एक बिल्कुल ख्वाब है मेरा पर्सनल कि हम एक इस तरह की चीज करें, क्योंकि अभी हाँ। देखिए क्या है कि एक कोई भी कॉम है, अगर हम उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाके यूनिटी रखेंगे ना, तो हम्म। आगे फिर मसले हल नहीं होंगे। तो चलिए, अजमेर एक ये थे मंसूर साहब जो थे, जुड़े थे मेरे साथ में, और जैसे कि मैंने मैसेज पढ़ा था, और भाई इन्होंने मुझे कहा है कि भाई मैं इनका नंबर भी छोड़ सकता हूँ, और किसी को अगर बात करनी हो इनसे बात कर सकता है। मंसूर साहब, मेरा एक अब सवाल तो मैं नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं एक मौका दे रहा हूँ आपको। अगर आपको समाज से अपील करनी पड़े, तो क्या अपील करेंगे आप? मैं उनसे यही अपील करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये है कि आप थोड़ा जो भी कम ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान दो और बच्चों की अच्छी तरबियत, खास तौर पे शिक्षा पे। यहाँ तक कि इतनी अच्छी अच्छी सरकारी स्कीम चल रही है। और जब दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तो ऐसे ऐसे अब इतने अच्छे स्कूल हो गए हैं जो कि प्राइवेट से अच्छे गवर्नमेंट स्कूल है। तो तालीम पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। जो पुराना दौर था, जो पीढ़ियां गुजर गई, जिनकी मजबूरियां थी, गरीबी थी, उसको भूल जाइए, लेकिन नई पीढ़ी पे मेहनत करिए। और हम जैसे नौजवानों का जो हम आइडिया रख रहे हैं, हमें हाँ। सपोर्ट करिए, समझ कीजिए। आपको मैं मेरा बिल्कुल मायूस नहीं होने देंगे हम, ये गारंटी है ठीक, हमारी। ये अपील आपकी सही है, मैं इसको सही समझता हूँ। वो तो एक अच्छा हो गया। चलिए, खैर सब शिक्षा पे लगे हुए हैं। चलिए मंसूर साहब, मैं तो गुजारिश करूंगा समाज से भी आपके कि भाई आपका समाज आपकी अपील को सुने और आपकी बात को माने, और अगर आप नौजवान हैं और कोई कदम उठा रहे हैं बढ़िया, तो उसमें आपका साथ देना चाहिए। बहरहाल, ये थे मंसूर सलमानी, जो कि अजमेर से हैं और एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बताया इन्होंने, सलमानी
गेस्ट हाउस अजमेर में और बने सर्व समाज के लिए सलमानियों के पैसे से, और सलमानी उसमें मीटिंग भी करें, सलमानी उसमें अपने प्रोग्राम भी करें, और उसके अंदर कोई स्कूल या ऐसा शिक्षा का इदारा चालू हो जाए जिससे कि वहाँ के निवासियों को, गरीबों को शिक्षा भी हासिल हो। और अगर कोई अजमेर जाता है तो कम से कम अपने गेस्ट हाउस में अपनी मर्जी की टांगे फैला के सोए, किसी की जेब न कटे। ये मंसूर साहब ने बहुत कुछ बता दिया है। मैं बड़ी मजेदार बात लग रही है मुझे। मैं मंसूर साहब को अगली बार भी जोड़ने की कोशिश करूंगा और भी सवाल इन पर दागूंगा, जिससे कि समाज ये ना सोचे कि अगर समाज ने पैसा दिया है तो वो ठगा महसूस कर रहा है। मैं सवाल करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब जुड़ने के लिए। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। आप देख रहे थे भारत न्यूज। मैं एम नफीस रशीद। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए भाई जरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि भाई बात वहां तक जानी चाहिए जहां तक बात का हक है।